अम्मी ने पूछा, बच्चों आज तो बहुत काम हो गया। क्या कहा अम्मी ने? बच्चों आज तो ज्यादा काम हो गया, थक गए हो गए। जिसका नाम उमर था ना, 6 साल का बच्चा था वो। कितने साल का? 6। कुर्बान जाए यार, कुर्बान जाए। देखें खुदा की कसम, 6 साल का भी अगर बच्चा हो और अगर वालिदैन वैसी तरबियत कर रहे हैं तो 6 साल के बच्चे के अंदर भी निखार पैदा हो सकता है। बशर्त यह है कि वालिदैन वैसे होना, वालिदैन की तरबियत वैसी होना। 6 साल का बच्चा, हाँ अभी हमारी 2 साल की बेटी है, अब वो क्या कहती है, अब्बू जा नमाज होना। मेरे को बात करना भी नहीं आता, उसे ये भी नहीं पता जा नमाज कहते किसको है, समझ रहे हैं। लेकिन एक दो बार उसके सामने बोले जा नमाज, मुसल्ला जिसमें नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके जहन में आ गया हाँ जा नमाज, इसमें खड़े होते हैं, इसमें झुकते हैं, उसे नमाज से क्या मतलब। लेकिन उसके जहन में ये बात आ गई कि ये जा नमाज इसे बिछाई जाती है नमाज पढ़ने के लिए, इसके ऊपर खड़ा हुआ जाता है, फिर रुकू यानी झुकते हैं, फिर सजदा करते हैं। उसके जहन में ये खाका आ गया। और जाहिर सी बात है, आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल, घर में अगर कोई बाप नमाज पढ़ रहा हो, माँ नमाज पढ़ रही हो, और अगर 2-4 साल का बेटा या बेटी है तो वो बेटा क्या करता है मालूम? अम्मी के बाजू में आके खड़ा हो जाएगा, अम्मी रुकू में जाएगी तो वो भी झुक जाएगा, अम्मी सजदे में जाएगी वो पूरा सो जाएगा। नहीं होता क्या? मतलब माँ जैसा करती है, बाप जैसा करता है, बच्चे वही अदा को अदा करते चले जाते हैं। ये क्या है? अरे यही तो तरबियत है कि मस्जिद में भी नमाज पढ़ो और घरों को भी कब्रिस्तान ना बनाओ। मेरे मुस्तफा ने कहा फर्ज नमाज मस्जिदों में पढ़ो, नफल नमाज अपने घरों में पढ़ो, नफल नमाज अपने घरों में पढ़ो। अब ये बाप ना मस्जिद में पढ़ता ना घर में पढ़ता तो क्या खाक बच्चों के अंदर असर आएगा? बताओ, पढ़ते हैं? सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ते भी होंगे बेचारे। अब कोई ये बंदा है जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो सोचे कि यार हजरत कैसा बोल रहे हैं। नहीं, अक्सर की बात कर रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर लोगों का हाल क्या है, न मस्जिद का दरवाजा दिखता है, न कभी घर में मुसल्ला बिछाते हैं, न कभी घर में जा नमाज बिछा के 2 गाना अदा करते हैं। मस्जिद में मिले तो नमाज मस्जिद में पढ़ लो, मस्जिद में ना मिले तो घर में मुसल्ला बिछाएं और घर में नमाज पढ़ें। क्यों? इसलिए कि आका का ये फरमान है, घरों में क्या करना है? नफल नमाज पढ़ना है। तो जिसका नाम उमर था, ये उम्र कितनी थी उसकी? 6 साल की उम्र थी, 6 साल की, नाम उमर है। वो 6 साल के बच्चे ने कहा, अम्मी जान नहीं, बिल्कुल थकान नहीं हुई। क्या कहता है वो? बिल्कुल भी नहीं थके, हम तो थके ही नहीं। अम्मी पूछती है, बेटा तेरी उम्र अभी 6 साल की है, 6 साल की है, थका नहीं, इतना देर से काम कर रहा है। वो जो उमर जिसका नाम था खालिद, उम्मे खालिद का बेटा, वो बच्चा कहता है 6 साला, अम्मी जान मैं थक कैसे सकता हूं, इसलिए कि मेरी पीठ बड़ी मजबूत है। कैसी है? मेरी पीठ बड़ी मजबूत है, जैसी हजरत उमर की पीठ मजबूत थी। क्या कहता है? जैसे हजरत उमर की पीठ मजबूत थी अम्मी, वैसे ही मजबूत मेरी पीठ है। अब ये लॉजिक क्या है, ये बात क्या, मकसद क्या है ये कहने का उसके? अब इसके पस मंजर देखें, बैकग्राउंड देखें, पीछे की दास्तान कि उसने ये जो बात कही ना, इसके पीछे एक पूरी हिकायत है, पूरा एक वाकया है। हजरत उमर की सीरत है, उनकी दास्तान है। हजरत उमर के हवाले से आता है, हजरत उमर का बचपना है। क्या है? बचपना है, छोटे हैं हजरत उमर अभी, और मक्के की गर्मी है। कहाँ की गर्मी? मक्के की, अच्छों का दम निकाल दे वो गर्मी। हाँ, बचपने के आलम में हजरत उमर के जो वालिद थे उनका नाम क्या है मालूम? खत्ताब। ये जो खत्ताब है अपने बेटे उमर से बड़ा सख्त काम लिया करते थे। क्या करते थे? सख्त काम। एक मर्तबा की बात की, जब ज्यादा सख्त काम लेने लगे ना, तो इनकी जो फुप्पू थी, किसकी? हजरत उमर की, उन्होंने जो है जब देखा तरस खाया। वो किसके ऊपर? उमर के ऊपर, कि बच्चा छोटा है, बाप इतना सख्त काम लेता है। पास में बुलाया, कहा बेटे एक काम करो, मैं तुम्हारे अब्बू से कहती हूँ कि तुमसे ज्यादा काम ना लें। क्या कहा? तुम्हारे अब्बू से मैं कहती हूँ कि तुमसे ज्यादा काम ना लें। क्यों? इसलिए कि तुम अभी छोटे हो। हजरत उमर ने क्या जवाब दिया था मालूम? हजरत उमर ने जवाब दिया था, फुप्पी जान बिल्कुल कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, मेरे बाप से कोई बात ना कहे। क्यों? इसलिए कि मेरी पीठ बड़ी मजबूत है, मुझे छोटे मोटे काम करने में मजा नहीं आता, बल्कि मुझे बड़े बड़े काम करने ही में मजा आता है। क्यों? इसलिए कि मेरी पीठ बड़ी ताकतवर है, मेरी कमर
बड़ी मजबूत है। ये पूरा वाकया हजरत उमर का, उम्मे खालिद ने हजरत उमर के नाम से जो नाम रखा था उमर अपने बेटे का, उस बेटे को पहले बता चुकी थी कि हजरत उमर की ये दास्तान है। वो बच्चे के जहन में ये बात थी कि हजरत उमर की पीठ बड़ी मजबूत थी, कमर मजबूत थी। तो वो बच्चे ने कहा, अम्मी हम थके नहीं, क्यों? इसलिए कि हमारी कमर भी मजबूत है जैसी हजरत उमर की कमर मजबूत थी। अब ये बात उसके अंदर आई कहां से? तो कहना पड़ेगा कि माँ ने मुंतकिल की ये बात बच्चे के अंदर। आज की माएँ भी अगर इस अंदाज से सोचना शुरू कर दें, आज के बाप भी अगर इस अंदाज से बच्चों की तरबियत करना शुरू कर दें, आजकल के उस्ताद, अब उस्ताद क्या करेगा? घंटे भर के लिए आते हैं बच्चे हजरत के पास, हाँ, फिर भी देख रहे हैं आप 1 घंटे का कमाल, 2 घंटे का कमाल, हाँ, ये किसका कमाल है? उस्ताद ही का तो कमाल है ना, माँ बाप का भी है, लेकिन ज्यादा हक, ज्यादा योगदान, ज्यादा जो है श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो किसे जाता है? उस्ताद को जाता है ना। उस्ताद ने उनके अंदर निखार पैदा किया। माँ बाप भी कर सकते हैं, बस कुछ तरीके हैं, कुछ गुर हैं, उस तरीके से हम बच्चों को क्या करें। और ये बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी पौधे हैं, अभी नन्हे हैं, मुन्ने हैं, ठीक है, अभी जिस रास्ते पे लगाएंगे उसी रास्ते के ये मुसाफिर बन जाएंगे। आपके ऊपर है, आपके ऊपर यानी माँ बाप के ऊपर है। अगर माँ बाप नहीं है, कोई बड़ा भाई है, तो उसकी जवाबदारी, उसकी जिम्मेदारी है। घर का जो भी जिम्मेदार है उसे खुद भी जो है, खुद भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी दोज़ख की आग से बचें और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाएं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मुझे और आप तमाम को खूब खूब अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बड़ी तवज्जो से आपने बात सुनी, सिर्फ सुनना कमाल नहीं है, सुन के जाएं तो कम से कम, है ना, गांठ बांध के लेके जाएं यहाँ से बातों को, और जाने के बाद मंथन करें, मतलब विचार करें, गौर करें, फिक्र करें, तन्हाई में बैठें और सोचें कि ये बातें क्या है। जो हजरात साहिब औलाद हैं उनकी तो जवाबदारी आज ही अभी से बन जाती है, ठीक है, और जिनकी शादियाँ नहीं हुई है तो वो कल का इंतज़ार करें, ठीक है, शादी होंगी जब बच्चे होंगे तब जो अभी से तैयारी करें, वो समझ रहे हैं, अभी से जो है उसकी तरफ कदम बढ़ाएं कि हमने आने वाले कल में किस अंदाज से बच्चों की तरबियत करना है। और जिनके बच्चे हैं वो आज ही से, अभी से क्या करें, तरबियत करना शुरू कर दें। रब तबारक व ताला करम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल को, इस जलसे को, इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। जो भी शरई लग़्ज़िश वाक़ई हुई हो, ये गुनहगार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि के साथ रुख़सत होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अरसलल्लाहु ताला इंदना नूरम मुबीना, मुस्तफ़ा मजाइल्ला रहमतल लिल आलमीना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तुम दुआओं में असर दो, मस्जिदे सजदों से भर दो, हम मुसलमान नाम के हैं, काम के तुम हमको कर दो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम सलवातुल्लाह अलैका। वास्ता गौसुल वरा का, वास्ता ख्वाजा पिया का,
वास्ता कुल औलिया का, इश्क दो अहमद रज़ा सा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु